हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है माई हाउस यानी मेरा घर, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ अ हाउस, घर के कुछ हिस्सों या रूम्स इन अ हाउस, घर के कुछ कक्षों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम यह भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज रूम्स यूज्ड फॉर, यानी इन कक्षों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आइए एक एक करके घर के कक्षों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। लिविंग रूम। अ लिविंग रूम इज़ अ रूम दैट इज़ यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग फ्रेंड्स, टॉकिंग, रीडिंग और वॉचिंग टेलीविज़न। लिविंग रूम को हम बैठक कक्ष कहते हैं। बैठक कक्ष वह कक्ष होता है जहां हम अपने दोस्तों और मेहमानों को आदर से बुलाते हैं और उन्हें बिठाते हैं और उनके साथ बातें करते हैं। लिविंग रूम का उपयोग हम पढ़ने या टीवी पर मनोरंजन कार्यक्रम देखने के लिए भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे कक्ष के बारे में पढ़ते हैं। किचन। किचन इज़ अ रूम दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर, प्रिपेयर एंड कुक फूड। किचन को हम रसोई घर कहते हैं। रसोई घर वह कक्ष होता है जहाँ पर भोजन को रखा या पकाया जाता है। रसोई घर को हम बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम इज़ अ रूम दैट इज़ यूज्ड फॉर हैविंग मील्स। डाइनिंग रूम को हम भोजन कक्ष भी कहते हैं। भोजन कक्ष वह कक्ष होता है जहाँ पर हम सभी बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेडरूम के बारे में। बेडरूम को हम शयन कक्ष कहते हैं। शयन कक्ष वह कक्ष होता है जहाँ हम सोते हैं। शयन कक्ष का उपयोग हम अपना सामान, कपड़े या किताबें रखने के लिए भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और कक्ष के बारे में, बाथरूम। A bathroom is a room where people go for personal hygiene activities. This includes use of the toilet, washing hands, brushing teeth, taking a bath और shower. बाथरूम को हम स्नान घर कहते हैं। यह कक्ष वह कक्ष है जहाँ लोग व्यक्तिगत स्वच्छता गतिविधियों के लिए जाते हैं। इसमें शौचालय का उपयोग, अपने हाथ धोना, अपने दांत ब्रश करना, स्नान करना शामिल है। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज हमने घर के किन किन हिस्सों के बारे में बात की। सबसे पहले लिविंग रूम, फिर किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम, फिर बाथरूम। हमने अभी कक्षों के बारे में और उनका उपयोग किस लिए किया जाता है यह पढ़ा। अब हम यह देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं किस कक्ष में रहनी चाहिए। जैसे गैस स्टोव। गैस स्टोव किचन में होना चाहिए क्योंकि इस पर हम खाना बनाते हैं। सिंक। सिंक भी किचन में होता है क्योंकि इसमें हम बर्तन धोते हैं। रेफ्रिजरेटर, यह भी किचन में होना चाहिए क्योंकि इसमें हम सब्जियां, दूध, फल यह सब रखते हैं ताकि हम भोजन आसानी से बना सकें। सोप हमें बाथरूम में रखना चाहिए क्योंकि सोप का इस्तेमाल हम हाथ धोने के लिए करते हैं। सोफ़ा हमें बैठक कक्ष में रखना चाहिए यानी लिविंग रूम में, जहाँ हम मेहमानों या अपने दोस्तों को बिठाते हैं। कपबोर्ड बेडरूम में होना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपने कपड़े और बाकी सामान रखते हैं। इसी तरह अब आप अन्य वस्तुओं का भी बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु कौन सी कक्ष में रखी जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।